प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें हम निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। इसमें हम तीन बिंदुओं के सररेख कैसे किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। इसका पिछला वीडियो हमने बना चुके हैं कि तीन बिंदुओं के सररेख कैसे होते हैं, इसके प्रतिबंध के बारे में बता चुके हैं। तीन बिंदु जब एक सीधी रेखा में होंगे तो तीन बिंदु क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। उसको इंग्लिश में क्या कोलिनियर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर सररेख पर आधारित कुछ प्रश्न जो है बोर्ड पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हीं को प्रश्नों को जो है हमने लिया है जो कि बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ 2019 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। कह रहा है के किस मान के लिए बिंदु के -1 2, 1 और 4, 5 एक रेखा में होंगे। एक रेखा में होने का मतलब क्या है, इन तीनों बिंदु क्या है, सररेखा है। तब आपको के का मान निकालना है। इसको हल कैसे करेंगे, देखिए हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पहले तीनों बिंदुओं को लिख दीजिए। यहाँ पर तीनों बिंदु को लिख दीजिए। के कामा क्या हो जाएगा -1 और दूसरा पॉइंट क्या है आपका 2, 1 और तीसरा पॉइंट आपका है 4, 5। अब क्या लिखेंगे, सररेख होने के प्रतिबंध से, सररेख होने के प्रतिबंध से क्या होता है, सररेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2, ये y सही नहीं लिखा गया, लिख देते हैं y2 - y3 x2 y3 - y1 और x3 ब्रैकेट में y1 - y2 बराबर क्या 0। अब यहाँ से मान रख देंगे। इसको क्या मानेंगे, x1 y1 मानेंगे। यहाँ आपका क्या है x1 y1 और ये क्या होगा x2 y2 और ये क्या हो जाएगा x3 y3। तो x1 का मान क्या दिया है k, यहाँ पर k लिखेंगे और यहाँ पर x1 y2 का मान क्या होगा, देखिए यहाँ ऊपर हम लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है। ये क्या होगा x1, ये क्या होगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2 और ये क्या होगा x3 और यहाँ क्या हो जाएगा y3। देखिए नीचे जगह ना होने की वजह से हमने क्या किया, ऊपर लिख दिया। ये क्या होगा x1 और ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2 और ये क्या होगा x3 और ये क्या होगा y3। तो x1 का मान क्या है आपका k और y2 का मान क्या है आपका 2, नहीं y2 का सॉरी y2 का मान क्या है 1 माइनस y3 का मान क्या है 5 प्लस x2 का मान क्या है आपका 2, यहाँ 2 और y3 का मान क्या है आपका, y3 का मान 5 माइनस y1 का मान देखिए आपका यहाँ ऑलरेडी माइनस में है और यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है। तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। तो यहाँ +1 लिख देते हैं हम, +1 और x3 का मान क्या है आपका 4 दिया, 4 लिख दीजिए। और y1 का मान आपका, y1 का मान -1 यहाँ लिख दिया जाए और y2 का मान क्या है आपका माइनस, यहाँ y2 का मान 1 लिख देते हैं, बराबर क्या होगा 0। अब देखिए इसको हल किया जाए तो k यहाँ पर प्लस माइनस है तो घटेगा, चिन्ह बड़े का लिया जाएगा। तो -4 प्लस 2 तो यहाँ पर प्लस 5 और 1 क्या होगा 6 और यहाँ पर प्लस 4। यहाँ पर देखो समान चिन्ह है, माइनस ए भी तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा -2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसको गुणा कर दिए तो -4k और यहाँ पर 2 छक 12 मिल जाएगा और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या होगा -4 2 जा 8 बराबर क्या होगा 0, बराबर क्या हो गया 0 मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ -4k यहाँ 12 में से 8 घटे क्या आएगा 4 आ जाएगा, +4 बराबर क्या हो जाएगा 0।
अब यहाँ -4k, इसको उधर ले जाइए तो क्या मिल जाएगा -4। अब k बराबर निकालिए तो k बराबर क्या मिल जाएगा -4, y क्या हो जाएगा -4। तो माइनस माइनस ऊपर नीचे कट गया, 4 करने 4, 4 करने 4, ये भी कट गया, बराबर क्या आ गया 1। बराबर क्या आ जाएगा 1। तो k बराबर क्या मिल जाएगा, k बराबर 1। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा k बराबर 1। k बराबर 1 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है सही ढंग से, तो यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो k बराबर क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, यही आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा k बराबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न जो है अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है यदि बिंदु a, 0, b तथा x, y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 है। आपको सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हल लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं को लिख लिया जाए, तीनों बिंदुओं को लिख लीजिए। क्या होगा, देखिए यहाँ पर a, 0 और b, दूसरा बिंदु क्या है b, 0, 0, b साइड 0, b और यहाँ पर x, y। अब क्या लिखेंगे, संरेख होने के प्रतिबंध से, संरेख होने के प्रतिबंध से क्या हो जाएगा x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 और प्लस क्या हो जाएगा x2 y3 माइनस y1 और तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या होगा 0। ये सूत्र हमने पहले से क्या करेंगे लिख लेंगे। अब x1 का मान क्या है x1 का मान क्या है ए आपका x1 y1 होगा, ए आपका x2 y2 होगा, ए आपका x3 y3 होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं। ऊपर क्या ऐसे समझ लीजिए, ये नीचे क्या होगा ए x1, या बाद में लिखते हैं आपका, यहाँ हो जाएगा ए x1 y1, ये आपका x2 y2 होगा, x3 y3 होगा। यहाँ पर दर्शा देते हैं, ऊपर ही दर्शा देते हैं। x1 होगा, ये y1 हो जाएगा, ये क्या होगा ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। यहाँ सही नहीं दर्शा रहा है, तो यहाँ पर y2 और यहाँ होगा x3 और ये क्या होगा y3। तो आप यहाँ रख देंगे x1 का मान क्या a, अब y2 का मान क्या है आपका b है, और y3 का मान क्या है y, प्लस x2 का मान क्या है 0, y3 का मान क्या है y, माइनस y1 का मान क्या है 0, प्लस x3 का मान क्या है x और y1 का मान क्या है 0, माइनस y2 का मान क्या है आपका b, बराबर क्या हो गया 0। इसको हल कर लिया जाए, गुणा कर दिया इसको, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा ab माइनस क्या हो जाएगा ay, और 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। 0 से किसी संख्या में गुणा कर देंगे तो 0 मिल जाएगा। और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 0 से x से जब 0 गुणा करेंगे 0 मिलेगा, इसमें गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा। अच्छा एक लाइन लिख लेते हैं हम y इंटू इतना, और इसके बाद यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ x ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस b। इस प्रकार से आप लिख देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ हो जाएगा माइनस ए वाई, और 0 से गुणा कर दिया गया तो ये 0 हो गया, और इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये तो है, अब क्या करेंगे, आपको ये प्रूव करना है x
बटे वाई ए प्लस वाई बाई बी इजकल टू 1, अर्थात जो है एक्स और वाई वाले को बाएं पक्ष में, बाकी को दाएं पक्ष में। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस बी एक्स और माइनस ए वाई, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी आ गया। अब क्या करेंगे, देखो माइनस कामा ले, यहाँ से क्या करें, माइनस कामा ले लीजिए तो क्या मिलेगा, बी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, ए वाई, इधर आ गया माइनस ए बी। तो देखिए माइनस इधर से कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, ए बी से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ए बी से दोनों पक्षों में भाग देने पर जब ए बी से भाग दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बी एक्स प्लस बी एक्स बटे क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए वाई बटे क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ हो जाएगा ए बी बटे ए बी। देखिए दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से देखो बी और बी कैंसिल हो गया, और यहाँ से ए और ए कैंसिल हो गया, यहाँ से ए बी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दिखाई देगा। तो इसके बाद क्या मिल जाएगा, एक्स बटे यहाँ क्या बचा है, ए प्लस यहाँ पर क्या बचा, वाई बटे में आ जाएगा बी बराबर क्या हो जाएगा, 1। यही आपको प्रूव करना था, यही आपको सिद्ध करना था। हम आशा करते हैं आपको क्वेश्चन जो है भली भांति समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके क्वेश्चन बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।